मिडल ईस्ट के देश लंबे वक्त तक जंग में फंसे रहे तो इसका सीधा असर हमारे मुल्क भारत पर पड़ेगा। और इसकी वजह सिर्फ तेल नहीं है, इसकी वजह है इंडियन डायस्पोरा, फॉरेन रेमिटेंस और इन्वेस्टमेंट। गल्फ में तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा भारतीय काम कर रहे हैं। इनमें से ज़्यादा इंडियन यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान में रोज़गार से जुड़े हुए हैं। ये लोग सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं, ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत मजबूत पिलर है। अगर जंग लंबी खिंचती है तो सबसे पहला खतरा इनकी नौकरियों पर पड़ सकता है, क्योंकि जंग का मतलब होता है कारोबार में गिरावट, नए प्रोजेक्ट्स का रुकना और इन्वेस्टमेंट कम होना। और अगर ऐसा हुआ तो लाखों भारतीयों की रोजी रोटी पर मुसीबत आ सकती है, क्योंकि पिछले कुछ साल में यूएई इंडियन स्टार्टअप और इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा हब बनकर उभरा है। दुबई और अबू धाबी में हजारों भारतीयों के स्टार्टअप्स, टेक कंपनियां, फिनटेक, इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़े हैं। अगर जंग बढ़ती है तो सीधे तौर पर इसका असर इंडियन स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस नेटवर्क पर पड़ना तय है। इसके अलावा भारत की विदेशी कमाई वाला खजाना भी कमजोर पड़ेगा। इस खजाने को भारत की लाइफ लाइन कहा जाता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है। अगर वर्ल्ड बैंक के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो भारत हर साल लगभग 145 बिलियन डॉलर विदेशी कमाई के तौर पर भारत को मिलते हैं, और इसमें से लगभग 38% कमाई सिर्फ गल्फ कंट्रीज से आती है। यानी मिडिल ईस्ट में काम कर रहे भारतीय हर साल अरबों डॉलर अपने घर भेजते हैं। अगर जंग की वजह से नौकरियां जाती हैं तो इसका सीधा असर भारत के लाखों परिवारों पर पड़ेगा, और जब लाखों परिवार मुतासिर होंगे, विदेशी कमाई घटेगी, तो भारत की उन रियासतों की इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा जहां से गल्फ देशों में लोग ज़्यादा तादाद में रोजगार के लिए गए हैं, जैसे केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इन रियासतों में लाखों परिवार विदेश में आने वाले पैसे पर डिपेंडेंट है। अगर वो पैसा कम होता है या इसका असर पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा लोगों के स्पेंडिंग कैपेसिटी पर, घरों की आमदनी पर, बच्चों की तालीम पर, बाजारों की खरीदारी पर, यानी पूरी रियासत की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ेगा।